हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हाथ पे चोट लग गई थी जो आपको बैंडेज नज़र आ ही रही होगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना 5 क्लीनिंग हैबिट्स शेयर करती हूँ। वैसे ये मेरी रोज़ की आदतें हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ एंड आई एम श्योर अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे ना तो आपको किचन की डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी भी ना वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा काम झाम नहीं होगा। तो टिप नंबर 1 है जी, ये जो हमारा बेचारा हॉट पॉट होता है ये डेली यूज़ हो रहा होता है ना, और हम अक्सर ऐसे करते हैं कि इस बेचारे की क्लीनिंग को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, एक तो ये जो हॉट पॉट के बीच में डिज़ाइनिंग होती है इसके अंदर मैल और गंद सारा जमा हो जाता है, और वो बेचारा नया हॉट पॉट ना बहुत जल्दी पुराना और गंदा गंदा सा लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या किया करें, हर दूसरे दिन ना सही तो हफ्ते में 3 दफ़ा ना ये हॉट पॉट को लाजमी वॉश किया करें, और जो इसके अंदर का दस्तरखान होता है ना उसको भी चेंज किया करें, क्योंकि इतनी गर्मी है इसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो अगर वो हॉट पॉट वैसे भी बंद रहता है तो अगर हम एक ही हॉट पॉट के अंदर दस्तरखान को यूज़ किए जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली स्मेल आ जाती है। तो उससे ना स्मेल ये होती है कि वो रोटियों में भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो मेरी ये आदत है कि मैं हर दूसरे दिन ना हॉट पॉट को लाजमी वॉश करती हूँ, और वो भी काफ़ी अच्छी तरह। एक तो ये जो सफाई करते हैं ना तो ये प्लीज़ दिल से किया करें। जो हम जान छुड़ाने वाला काम करते हैं ना उससे ना तो सफाई अच्छे से होती है, और फिर मेहनत तो इंसान कर ही रहा होता है। तो जब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिल से कर लें। ऐसा किया करेंगे डेली ना से ही हफ्ते में 2 दफ़ा ये हॉट पॉट को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके जो डिज़ाइंस हैं इसमें से अच्छी तरह से मैल और सारी जो भी मिट्टी है वो साफ़ करके इसको धूप में रख दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसके अंदर का दस्तरखान चेंज करें एंड दैट्स इट। अब जो टिप नंबर 2 आती है कि ये जो हमारे चीनी और पत्ती के बॉक्सेस होते हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तानी घरों में कितनी चाय बनती है गर्मियों या सर्दी। तो बेचारे ये जो चीनी और पत्ती के डब्बियाँ ये बहुत यूज़ हो रही होती हैं, और मोस्टली हम सब ने इनको बाहर रखा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है कि हर हफ्ते जब आपके पास टाइम हो आपने इनमें से चीनी और पत्ती अगर है उनको निकाल लें, या ये वाला काम आप तब कर लें जब दोनों कंटेनर्स में से चीनी और पत्ती ख़त्म हुई हो। यहाँ पे अभी कंटेनर्स में चीनी और पत्ती बाकी थी तो मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया, और अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अच्छी तरह धोऊँगी, धूप में सुखाऊँगी, और ये खुश्क कपड़े से खुश्क करके फ़ौरन इनको दोबारा से रीफ़िल कर दूँगी। ऐसे क्या होता है कि ये जो चीज़ें बाहर पड़ी हुई नज़र आ रही होती है ना ये साफ़ रहती है। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि इन छोटी छोटी बातों पर कोई तवज्जो ही नहीं देता, और फिर वो जो बाहर पड़ी हुई है जो चीनी पत्ती के डब्बे हैं इतने गंदे लग रहे होते हैं। मतलब पूरा किचन साफ़ होगा, इतना अच्छा सा किचन बना हुआ होगा, और फिर ये जो आपके कंटेनर्स होंगे ये इतने बुरे लग रहे होते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन पे अगर आप अमल कर लेंगे ना तो वो जो आप फिर महीनों के बाद डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं फिर जिसमें आपका आधा दिन वेस्ट हो जाता है ना, वो भी नहीं होगा। तो मेरी तो यही आदत है कि मैं हर हफ्ते ना लाजमी ये जो स्पेशली चीनी और पत्ती का डब्बा होता है ना इसको लाजमी धो लेती हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत बेचारा यूज़ हो रहा होता है तो गंदा हो जाता है। वैसे ही फ़िलहाल इतना गंदा हुआ नहीं था, लेकिन बस फिर भी मेरी आदत है कि मैं लाजमी वीक में एक दफ़ा ना इन्हें वॉश कर लेती हूँ, फिर अच्छी तरह धूप लगाती हूँ, और ये जो कॉटन का क्लॉथ होता है किचन में होते ही हैं सबके, उससे अच्छी तरह इसे साफ़ करके दोबारा रीफ़िल करके यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात कि ये जो चीनी और पत्ती के बॉक्सेस हैं ना ये मैंने आज से 2 ढाई साल पहले डॉलर शॉप से लिए थे। तब डॉलर की प्राइस कोई 165 थी, तो ये मैंने 2 कंटेनर 165 के लिए थे, और ये इतने अच्छे और न्यू ही हैं अभी तक। तो अगर आप किसी चीज़ का ख्याल रखें ना तो वो बेशक महंगी हो या सस्ती, वो अच्छी तरह काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। और उसके बाद जी ये आ जाती हैं रैक। ये अक्सर मैंने शेल्फ़ पे देखा है किचन में लोगों ने रखे होते हैं, इनके अंदर स्पाइसेस बॉक्स रखे होते हैं। लेकिन जो भी प्लास्टिक की इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जिनमें मिट्टी फँस जाती है, फिर वो ना कालक सी वो चिकनाई सी जम जाती है। किचन की चीज़ों पे ना वैसे भी चिकनाई जमना बहुत कॉमन है, क्योंकि हर वक्त चूल्हे का काम हो रहा होता है, तो उससे इस तरह की क्या कहते हैं चीज़ का गंदा होना नॉर्मल सी बात है। तो आप ये क्या करेंगे, जब आप ये चीनी और पत्ती का कंटेनर धोएं तो साथ इसको भी धो लें, ताकि ये चीज़ें ना साफ़ रहें। काउंटर पे जो हमने शेल्फ़ पे चीज़ें रखी होती हैं ना वो साफ़ रहें ना, तो वो देख के भी सुकून आता है। और वैसे भी मुझे तो सफाई की कोई इतनी शदीद, वो कहते हैं ना कीड़ा है मेरे अंदर सफाई का। जब तक मेरी किचन की चीज़ें साफ़ ना हो ना मुझे किचन में काम करके मज़ा नहीं आ रहा होता। और एक तो ये मैंने DIY किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया था, इसको मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था, और ये इतना काम का है ना। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कोई कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जिन इसमें ना मेरी हस्बैंड की शर्ट आई थी, मैंने इसको बड़े अरसे संभाल के रखा, तो मैंने सोचा कि यार आज लगे हाथों ना इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े से मिर्च मसाले इसके अंदर गिर गए थे। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फालतू डब्बा पड़ा हो ना तो आपने सिंपल क्या करना है, या तो इसके ऊपर कोई गिफ्ट पेपर चढ़ा लें, लेकिन अगर आपने इसे अंदर कैबिनेट में रखना है तो फिर ऐसे भी ठीक है। तो मैंने तो इसको अंदर ही रखना होता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ है। और मैं क्या करती हूँ, जो ग्रोसरी में मैं नमक मिर्च मसाले धनिया ज़ीरा सब कुछ लेके आती हूँ ना, जो एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और जो इसके आगे वाली स्पेस है उसके अंदर मैं वो बिरयानी मसाला कोरमा मसाला जो भी साशे बेकिंग पाउडर कोको पाउडर सब कुछ होता है वो इसमें रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि किचन ना ऑर्गेनाइज रहता है। मैंने
अच्छा, पहले जब मैं ग्रोसरी लाती थी ना, तो मैं ये सारे जो स्पाइसेस होते थे और जो भी ये मसाले होते थे, बिरयानी मसाला, तंदूरी मसाला, जो कुछ भी, ये मैं एक बास्केट में रख देती थी। और अब जब मुझे ज़रूरत के टाइम चाहिए होते थे, मुझे पूरी बास्केट में ढूँढना पड़ता था और फिर कहीं जाके मुझे मसाले मिलते थे और मुझे इतना मसला होता था। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कोई फालतू बॉक्सेस हैं ना, तो आप भी इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है, ये हमारे नमक, मिर्च मसालों के डब्बे, जिनके अंदर हम मोस्टली ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, नमक, सूखा धनिया, ये सब कुछ रखते हैं। मेरे ये वाले जो बॉक्सेस हैं ना, ये भी मैंने डॉलर शॉप से 165 के 3 लिए थे। मतलब मैंने कोई पता नहीं 400 तक के ये मुझे 6 मिले थे बॉक्सेस, और ये भी 2 ढाई साल से इतने अच्छे चल रहे हैं। तो मैं पता है क्या करती हूँ, अब बंदा इनको हर हफ्ते तो धो नहीं सकता क्योंकि इनके अंदर मसाला होता है। वैसे अगर धोना चाहें तो आप ये मसालों के डब्बे खाली करके भी धो सकते हैं, लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, ये जो स्पंज होता है ना, इसको बिल्कुल निचोड़ के ना, अच्छी तरह बिल्कुल निचोड़ के, ना साबुन लगाती हूँ ना कुछ, बस इस तरह ना ऊपर से इन स्पाइस बॉक्स को साफ़ कर लेती हूँ और फिर एक कॉटन का खुश्क कपड़ा लेती हूँ और इनके ऊपर फेर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये डब्बे ना बिल्कुल साफ़ रहते हैं, ना इनके अंदर कोई चिकनाई जमती है, ना कुछ होता है। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करें ना, तो फिर वो जो हम सालों के बाद किचन की सफाई करते हैं और हमारा पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, उससे आप बच सकते हैं। ये छोटी छोटी सी अगर आप आदतें अपना लेंगे। वैसे भी हम ख़वातीन का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है ना, और ये जो मैं आपको क्लीनिंग हैबिट्स बता रही हूँ ना, ये मेरी डेली की रूटीन है। मतलब ये सारे काम ना मैं लाजमी डेली करती हूँ, डेली ना सही तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप भी चाहें ना, जैसे ये वाले काम आप तब कर सकते हैं जब आपके बच्चे सो रहे हों, या जब आप हांडी बना रहे हो। अब हांडी बना के उसके सर पे तो खड़ा होना ही पड़ता है ना, लेकिन अब जब इंसान के पास टाइम है तो वो साथ साथ ये वाली सफाई कर ले। ये जो स्पाइस बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ जिसको मैं साफ़ करी हूँ, ये भी मैंने 165 का लिया था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन सबकी हालत ऑलमोस्ट न्यू है क्योंकि उन्हें मैंने इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो बात महंगे या सस्ते की, छोटे या बड़े किचन की नहीं होती, सिर्फ आपकी ये जो होती है ना, उस पे डिपेंड करता है कि आपने किसी चीज़ को किस तरह से संभाल के रखा हुआ है। बस फिर ये आज मेरे हाथ में दर्द था क्योंकि हाथ पे लगी हुई थी चोट, तो मैंने सोचा कि यार ये वाले काम कर लेती हूँ, आज खाना तो बनाना नहीं है और आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं। मुझे पता है कि जब हम इस तरह वीडियो में किसी को देखते हैं ना, तो वैसे ही हमारे अंदर सफाई करने की मोटिवेशन आ जाती है। तो हो सकता है कि मेरी कोई ये वीडियो देख ले और उसको भी सफाई करने का शौक उठ जाए। नेक्स्ट आता है जी, ये हमारा चूल्हा। चूल्हा तो भाई कितना यूज़ होता है, आप सबको ही पता होगा, और मुझे पता है अक्सर मैंने देखा है कि घरों में बेचारे चूल्हे को टोटली निगलेक्ट किया होता है, उसके ऊपर घी, दूध और पता नहीं क्या कुछ गिर जाता है। तो मेरी एक ये आदत है कि मैं एक तो किचन में जो चूल्हा है ना, अगर उसके ऊपर कुछ उबल के गिर भी जाए तो मैं इसे फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ भाई, ताकि कोई निशान ना पड़ जाए। चूल्हा भी माशाल्लाह मेरा 2 ढाई साल पुराना है, लेकिन बहुत न्यू हालत में है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। और मुझसे उस दिन कोई कह रहा था आपका चूल्हा एप्पल का है, तो भाई हाँ जी एप्पल का है, इसके ऊपर लोगो भी एप्पल का बना हुआ है। तो आप क्या किया करेंगे, जब भी खाना बनाएं ना, तो उसके बाद चूल्हे को एक दफ़ा लाज़मी साफ़ कर दिया करें, और हफ़्ते में एक दफ़ा फिर इसकी अच्छी तरह से वो मांज के, आप लेमन मैक्स मांज के क्लीनिंग डाल के क्लीनिंग कर लें। और वो भी बहुत सारे क्या कहते हैं, चूल्हे को साफ़ करने वाले क्लीनर्स भी आए हुए हैं अब मार्केट में। अच्छा, मज़े की बात, मुझे ना कभी भी कोई सफाई के लिए क्लीनर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन क्लीनर्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई हो, उन पे बहुत चिकनाई, बहुत ऑयल आया हुआ हो। तो जब आप साथ-साथ चीज़ों को साफ़ करेंगे ना, तो ये जो आम आप घर में बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज यूज़ कर रहे होते हैं, इसी से सारी क्लीनिंग हो जाएगी और ना आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। फिर आता है जी ये हमारा बेचारा ग्राइंडर, जिसको हम डेली यूज़ करते हैं और इसकी सफाई को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, तभी ये मैं बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा, आपने सिंपल क्या करना है, जब भी कोई चीज़ ग्राइंड करें ना, तो इसका एक जग लाजमी धो के रख लें, और जो ये आपकी ग्राइंडर मशीन है, हल्का सा कपड़ा गीला करें और इसको साफ़ कर लें। ट्रस्ट मी, ये वाला जो मेरा ग्राइंडर है ना, ये भी मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। मैंने कभी भी इसको ना ऐसे साफ़ किए बगैर नहीं रखा, और ये इसीलिए अब तक इतना चमक रहा है। और जो भी चीज़ यूज़ करें, उसे यूज़ करने के बाद ना वापस वहीं पर रख दें। आपका घर, आपका किचन सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। ये छोटी छोटी सी आदतें अपना लें, एंड ट्रस्ट मी, आपका घर जन्नत बन जाएगा। और वैसे भी जब किचन में आप काम करते हैं ना, तो मेरा तो होता है कि किचन साफ़ हो, जितनी कोई जगह साफ़ होगी ना, उतना आप सुकून से काम कर सकेंगे और आपको अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कुछ लोगों के लिए ना किचन की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग थेरेपी होती है, तो मेरा भी यही हिसाब है। बस जी, यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर दूं, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।